नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आपके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को लगातार बना रहे हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कोशिश ये करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद कर लिए जाएं। तो चलिए, खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, करों को किसने लगाया? खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, करों को किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, करों को किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। खुम्स किस प्रकार का धन होता था? खुम्स किस प्रकार का धन होता था? लूटा गया धन 1/5 भाग राजा को, 4/5 भाग सैनिक को। खुम्स किस प्रकार का धन होता था? लूटा गया धन 1/5 भाग राजा को, 4/5 भाग सैनिक को। सल्तनत का कौन सा शासक जिसने महिलाओं की पीर व मज़ारों पर जाना बंद करा दिया तथा ताजिया निकालने के लिए भी मना किया? सल्तनत का कौन सा शासक जिसने महिलाओं की पीर व मज़ारों पर जाना बंद कर दिया तथा ताजिया निकालने के लिए भी मना किया? सिकंदर लोधी। किसने किया? सिकंदर लोधी। किसने किया? सिकंदर लोधी ने महिलाओं को पीर व मज़ार पर जाना बंद करा दिया तथा ताजिया निकालने के लिए भी मना किया। किसने? सिकंदर लोधी ने। वास्तुकला की चारबाग शैली का निर्माता किसे माना जाता है? वास्तुकला की चारबाग शैली का निर्माता किसे माना जाता है? बाबर को। किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। वास्तुकला की चारबाग शैली का निर्माता किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज कौन थे? नंबर 1 विलियम हॉकिंस, नंबर 2 सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज कौन थे? नंबर 1 विलियम हॉकिंस, नंबर 2 सर टॉमस रो। नंबर 1 विलियम हॉकिंस, नंबर 2 सर टॉमस रो। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है? फील पाँव, हाथी पाँव। फील पाँव और हाथी पाँव। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है? फील पाँव और हाथी पाँव। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण किसके माध्यम से पूरे शरीर में किया जाता है? हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण किसके माध्यम से पूरे शरीर में किया जाता है? होमोग्लोबिन के कारण। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण किसके माध्यम से पूरे शरीर में किया जाता है? होमोग्लोबिन के कारण किया जाता है। यूडोमीटर। यूडोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? यूडोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? वर्षा की माप में। यूडोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? वर्षा की माप में। लेसर की खोज किसने की? लेसर की खोज किसने की? टी.एच. मेनन। टी.एच. मेनन ने लेसर की खोज की थी। वाई चुंग भूटिया किस खेल से संबंधित हैं? वाई चुंग भूटिया किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। वाई चुंग भूटिया किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से हैं। लंबी रेशों वाली कपास कहाँ पाई जाती है? लंबी रेशों वाली कपास कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। लंबी रेशों वाली कपास कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। ओमेगा 30 किसका स्रोत है? वसी अम्ल का। ओमेगा 30 किसका स्रोत है? वसी अम्ल का। कौन सा विटामिन स्वप्न को ज़्यादा दिन तक याद रखने में सहायक है? कौन सा विटामिन स्वप्न को ज़्यादा दिन तक याद रखने में सहायक है? विटामिन B6। विटामिन B6 क्या है? स्वप्न को ज़्यादा दिन तक याद रखने में सहायक है। 10 राग। 10 राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? 10 राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है।
10 राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। स्वर्ण जयंती रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। स्वर्ण जयंती रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। सी राजगोपालाचार्य फार्मूला कब लाया गया? सी राजगोपालाचार्य फार्मूला कब लाया गया? 1944 में। सी राजगोपालाचार्य फार्मूला कब लाया गया? 1944 में। भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसका योगदान है? भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसका योगदान है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। झेलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सिकंदर प्लस पोरस। झेलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सिकंदर प्लस पोरस, यानी सिकंदर और पोरस के बीच। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। होली के सार्वजनिक त्योहार में भाग लेने वाला सल्तनत का पहला शासक कौन था? होली के सार्वजनिक त्योहार में भाग लेने वाला सल्तनत का पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किसने कहा कि संगीत की कब्र इतनी गहरी खोद दो कि ये दूर दूर तक सुनाई न दे, लेकिन खुद संगीत का प्रेमी था? किसने कहा कि संगीत की कब्र इतनी गहरी खोद दो कि ये दूर दूर तक सुनाई न दे, लेकिन खुद संगीत का प्रेमी था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। प्रति व्यक्ति आय को दादा भाई नौरोजी ने कब मापा था? प्रति व्यक्ति आय को दादा भाई नौरोजी ने कब भापा था? 1868 में। कब? 1868 में प्रति व्यक्ति आय को दादा भाई नौरोजी ने भापा था, 1868 में। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? प्रति व्यक्ति आय पर। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? प्रति व्यक्ति आय पर। किस पर? प्रति व्यक्ति आय पर। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? गेहूं की। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? गेहूं की। बाथरूम किस फसल की प्रजाति है? आम। बाथरूम किस फसल की प्रजाति है? आम। अल्फा 2 है घास। अल्फा 2 क्या है? घास है। अल्फा 2 क्या है? घास। नारियल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। नारियल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। न्यूनतम कृषि लागत मूल्य कौन जारी करता है? न्यूनतम कृषि लागत मूल्य कौन जारी करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग। कौन जारी करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं में प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं में प्रजनन है। स्वाभिमान योजना संबंधित है। स्वाभिमान योजना संबंधित है किससे? महिलाओं से। स्वाभिमान योजना संबंधित है महिलाओं से। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। भारतीय मृदा में किस तत्व का सर्वाधिक कमी है? नाइट्रोजन की। भारतीय मृदा में किस तत्व की सर्वाधिक कमी है? नाइट्रोजन की। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है? 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है? 2.47 एकड़। काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई? काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई? 1977 में। कब की गई? 1977 में। फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 1985 में। फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 1985 में।
मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको मैंने कोशिश की है इसी वीडियो में याद कराने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो में लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।